ठीक है, आज एकदम फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब उतना भी फ्रेश नहीं फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनाना है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो है कि आपको खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहिए। यू शुड मेक योर ओन आइडेंटिटी। और वो कैसे हो सकता है, चलिए बात करते हैं। तो ये बात ऐसा होगा कि सोचो, आपके घर में आप हैं, आपकी मम्मी-पापा हैं, शायद बहन या भाई भी हो सकते हैं, आप लड़के या लड़के कोई भी हो सकते हैं, लड़के या लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो अपना आइडेंटिटी आपको ऐसे बनाना है कि अगर सोचिए आप छोटे हैं तो आपको यकीनन कभी कोई अगर काम आपको करना पड़े तो आपको ज़रूर से किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप हेल्प लेते हैं क्योंकि आप छोटे हैं, आपसे वो काम शायद ना भी हो पाए, या फिर अगर हो भी पाए तो शायद ठीक से ना हो पाए, या फिर आपने कुछ गलती भी कर सकते हैं। जैसे कभी मैं वीडियो बनाते टाइम थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी तुतला देता हूँ, हालाँकि उसको मैं खुद फिक्स करने जा रहा हूँ, खुद फिक्स करने जा रहा हूँ, अब देखिएगा। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता है, आप बड़े होते हैं, आपका उम्र बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ब्रेन डेवलप होता है, आपका समझने की स्किल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक कंफर्ट ज़ोन में हमारे पड़ जाते हैं, जो बहुत ही बुरा होता है। कंफर्ट ज़ोन एक ऐसा ही बीमारी है कि अगर किसी का मतलब ज़िंदगी के हर किसी व्यक्ति को कभी न कभी तो लगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल बन नहीं पाते, कुछ चुनिंदा लोग ही बन पाते हैं। और जो ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल बने रहते हैं, वो किसी न किसी एक अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर फँसे हुए रहते हैं कि उन्हें अब वही चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। जैसे कि अगर मेरा जॉब का एग्ज़ाम्पल अगर ले लो आप, तो जॉब में अगर करता रहूँ सारी ज़िंदगी, तो मेरा एक वो कंफर्ट ज़ोन हो गया। तो मैं सारी ज़िंदगी 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 20 हज़ार ही पकड़ के चलो, उसको अगर पाने के लिए मैं सारी ज़िंदगी वो जॉब करता रहा, तो वो मेरा एक कंफर्ट ज़ोन हो गया, कुछ भी कंफर्ट ज़ोन हो गया। तो मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता या फिर निकलना चाहता नहीं खुद से, क्योंकि मुझे नया-नया चीज़ करने से डर लगता है। और ऐसे क्या होता है, मैं नई-नई चीज़ से सीख नहीं पाता। हम वही एक लूप में फँस जाते हैं, कब हमें एक गिल्टी प्लेज़र या फिर एक स्वीट पॉइज़न जैसा हमारा एक मंथ एंड में ही हमारा सैलरी मिल जाएगा। हालाँकि मंथ एंड होने के बाद 7 तारीख को जाके मिलता है अगले अगले महीने। फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन से खुद को निकालना चाहिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल खुद को बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स को ही अगर ले लो कि मैं पहले बाज़ार नहीं करता था, अभी बाज़ार करता हूँ। मतलब उम्र हो गया है, मतलब 23 साल ही है फिर भी, तो बाज़ार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो बाज़ार में सब्ज़ी बाज़ार ये सब, मतलब चावल वगैरह ये सब चीज़ों के, मतलब टूथपेस्ट ये सब के दाम कैसे चल रहे हैं, तो मेरा दिमाग में आइडिया भी नहीं रहेगा। अगर किसी से बात करने जाऊँ तो वो भी अगर कभी पूछे, जबकि अगर वो बाज़ार करता होगा या फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर जाता भी होगा, तो उसको आइडिया होगा कि मतलब कौन-सी चीज़ का क्या दाम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे ये चीज़ अगर मुझे आइडिया ही नहीं हो, तो मैं उससे बात बढ़ा ही नहीं पाऊँगा। मुझे लगता है हाँ, होता होगा कुछ, हाँ, बाज़ार ही तो है, घर से निकल के सभी करते हैं, बस मैं नहीं करता, मैं सबसे अलग हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। तो ऐसे लूप में फँसने से अच्छा कि हमें धीरे-धीरे खुद के कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए। क्या ही होगा समझिए, मैं बहुत ही सिंपल चीज़ समझता था कि बचपन से ही समझता था, लेकिन कभी उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया कि अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से कभी निकलते हो, ज़िंदगी में सबसे बुरा क्या ही हो सकता है? मतलब कुछ भी ऐसा मतलब काम नहीं होगा, मतलब हालाँकि कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा कि आप मर ही जाओगे, मतलब आपका ज़िंदगी का गेम ही ओवर हो जाएगा, मर ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने अपने क्रश को जाके प्रपोज़ कर दिया, आई लव यू बोल दिया, क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? रिजेक्ट कर देगी, थप्पड़ मार देगी, लात मार के भगा देगी, लेकिन आप मर तो नहीं जाओगे, आपका ज़िंदगी चलते रहेगा। आपका बस वो एक चैप्टर है, या फिर वो आपके बुक का एक पन्ना है, जो शायद वो बेकार लिखा होगा, या फिर फटीचर होगा, जो अच्छा नहीं चला, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपका पूरा बुक मतलब उस पेज पे डिपेंडेंट था, जो कि उस पेज ने आपका वो पेज खराब हो गया, तो आप उसके बाद आपका तो मतलब अस्तित्व ही खत्म हो गया, आपका कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या होगा, आपको कंफर्ट ज़ोन से निकलना है, आपको नई-नई चीज़ें ट्राई करना है। जैसे कि आज बाज़ार करने चले गए, घर की मम्मी के काम में हाथ हाथ बटा दिया, या फिर नया कोई स्किल सीखा, गिटार बजाना सीखा, या फिर यूट्यूब चैनल बना के वहाँ पे गाना गाने की कोशिश की, या फिर कुछ और करने की कोशिश की, दोस्तों के साथ थोड़ा चिल मारने गए। वो करते-करते अगर आपने किसी गरीब को अगर थोड़े पैसे डोनेट कर दिए, या फिर अदर कुछ एक्टिविटीज़ आपने कर लिया जो अनयूजुअल हो, मतलब अच्छा भी हो, अनयूजुअल भी हो, लेकिन आपने पहले ना किया हो, ताकि आपका दिमाग खुले, आप अनकंफर्टेबल फ़ील करें, और इसी तरीके से आपका धीरे-धीरे एक आइडेंटिटी बनेगा कि आप कुछ अलग-अलग, कुछ नया-नया, कुछ डिफरेंट कर रहे हो दूसरों से। क्योंकि अगर आप देखिए, आप चिंटू हो, आपके पापा मिंटू हैं, आपका उनका नाम नहीं चलता, आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा, लक्ष्मी मान के चलो। बचपन से लेके आज तक
आपने अगर कुछ खुद से उखाड़ा नहीं है, तो आपको मोहल्ले में बस कोई चिंटू नाम से शायद उसको आपको पहचान भी ना पाए। आपको मिंटू के बेटा, मिंटू या पिंटू बोला था क्या पता नहीं, या फिर लक्ष्मी जी की बेटा, ऐसा कुछ बोल के आपको रिकग्नाइज़ करेगा। हालाँकि आपका अस्तित्व है, लोगों को पता है कि आप ज़िंदा हो, आप इंसान हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ अकेले में उखाड़ा नहीं होगा कि लोग आपको जाने-पहचाने। मतलब ऐसा समझ के बोल सकते हैं कि कई लोग होते हैं जिनके मतलब काम से उनको पहचाना जाता है, लेकिन आप सोचिए, आपने कुछ काम किया ही नहीं हो और आपको बस नाम का बस आपको देख के आइडिया हो कि हाँ, ये भी इंसान है, ये भी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे केस में भी, मेरी सोसाइटी में भी ऐसा मेरा हाल भी है। अभी भी मतलब उतना एक्सपोज़र नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मेरे केस में भी है, क्योंकि यहाँ का अलग लफड़ा है। यहाँ पे मैं अगर कुछ डिफरेंट करूँ भी, तो भी शायद उनको उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन मैं हर बार खुद को पुश करने की कोशिश करता हूँ, खुद को ग्राइंड करने की कोशिश करता हूँ और धीरे-धीरे ये आई थिंक एक दिन सफलता लाएगा। तभी यही एक बड़ी बात है कि अगर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकल के कुछ नया चीज़ करने का ट्राई करो, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब के सामने ये बक-बक कर रहा हूँ, या फिर इसे छोड़ के मेरे अदर एक्टिविटीज़ जो है बहुत है। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक नया आइडेंटिटी डेवलप होगा। जैसे कि आप अगर बचपन से कोई स्टेप अगर खुद से नहीं उठाते, आधार करने चलो या फिर कोई फॉर्म फिलअप करने चलो, या फिर किसी फॉर्म फिलअप करके केवाईसी अपडेट करने चलो, या फिर किसी जगह पे जाके लाइन में खड़े होना है, किसी से कुछ पूछना है, या फिर कोई सा भी चीज़ हो, मतलब जहाँ पे खुद का इनपुट देना पड़ेगा, जहाँ पे आप किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको खुद से ही वो काम सॉल्व करना पड़ेगा। तो तभी जाके आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मैं भी खुद कर सकता हूँ। ये हर रोज़ उठ के मैं जो जिम करता हूँ, उससे मेरा फिज़िकल कोई स्ट्रेंथ बढ़ता है कि नहीं पता नहीं। हालाँकि मैं बाज़ार करने के लिए, बाज़ार के बैग उठाने के लिए जिम करता हूँ मेनली, और मतलब झूठ बोला, बाज़ार के बैग उठाने के लिए क्यों करूँगा, मतलब फिट रहने के लिए जिम करता हूँ। तो उससे एक चीज़ अच्छा होता है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर जिम मैंने कर लिया, तो दूसरी चीज़ भी शायद कर लूँ। ये बातें मैंने शायद दूसरी वीडियोज़ में भी बोला था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ कि आपको छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं, और ऐसा भी नहीं कि शुरुआत से ही आप बहुत ही हार्डकोर कुछ मतलब स्टेप्स लेने शुरू कर जाओ कि हाँ, मैं आज ही के आज ही 1 करोड़ रुपए बनाऊँगा। ऐसा कुछ मतलब नहीं है, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा हो कि इस महापुरुष ने, अखंड मानुष ने ऐसा मतलब 1 दिन में 1 करोड़ बना लिया। मतलब थोड़ा-सा हार्ड भी रखिए, लेकिन उसके पास मतलब क्लोज़ टू रियलिटी ऐसा भी रखिए कि मतलब इम्पॉसिबल भी ना हो। जैसे कि मैंने अगर सोच के रखा है कि मैं अगले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर एक अपना गुड फिज़ीक बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा-थोड़ा डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैं उस हिसाब से स्लीप ले रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ, और हर रोज़ उठ के संडे को छोड़ के हर रोज़ उठ के मैं जिम करता हूँ। 1 घंटे से ही जिम करता हूँ। तो कंसिस्टेंसी मेरा है उस चीज़ पे। तो मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे। तो जिम मेरा ये एक पार्ट हो गया। ऐसे कई और सारे हैं। तो मैं धीरे-धीरे खुद को कोशिश कर रहा हूँ बदलने की। तो इससे मेरा एक अलग पहचान बनेगा, एक अलग आइडेंटिटी बनेगा, और यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ। मज़ा आ गया। तो इसी तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अ, अंधेरे में ही सबको बाहर से देखते, मतलब बाहर से आप देख रहे हो, आप अंधेरे में हो, लेकिन बाहर से आप उजाले में खड़े होके फुटपाथ पे चल रहे हैं, या फिर अपना काम कर रहे हैं, और आप अंधेरे में बैठ के देख रहे हो कि हाँ, सब कुछ हो रहा है और मैं भी अपना काम कर ही जाता हूँ। अपना काम करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती इसमें है कि आपने अगर कोई स्टेप लिया भी कि नहीं, क्योंकि बस देखते रहने में और कुछ करने में भी डिफ़रेंस होता है। अगर आप अंधेरे में भी रह के अपना कुछ काम कर ढंग का, या फिर उससे आपका कुछ बेनिफिट्स हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। करो, बाहर में मत जाना है, नहीं जाओ, लेकिन कुछ करना चाहिए हमेशा। ऐसे ही बेशर्मों की तरह घर पे पड़े रह के, फ़ोन चला-चला के, मतलब कोई काम ना करके ऐसे ही घर पे बैठे रहने से अच्छा है कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट तो होगा। मतलब अ, हर इंसान के रात को सोने से पहले ही सारा ज़िंदगी भुगता है, डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होता है, हर तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर आप अभी बिस्तर से उतर के कुछ अलग ट्राई करो, या फिर अपने 3-4 पुशअप्स ही मार लीजिए, या फिर कुछ भी मतलब छोटा-खड़ा कुछ भी, अगर कुछ बाहर से सब्ज़ी बाज़ार खरीद लाई, या फिर मम्मी का हेल्प कर दिया, या फिर ड्राइंग कर लिया, गाना गा लिया, या फिर थोड़ा एक्टिविटीज़ कर लिया, बाहर जाके खेल-कूद लिया। तो इससे आपको ब्रेन को एक सिग्नल पहुँचता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, कुछ अलग किया है। तो इस तरीके से आप ना खुद को पॉज़िटिव फ़ील करा सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट जब बिस्तर वहाँ पे है हमारा, मतलब वहाँ पे जब जाके अपना सर टिका के आप जब सोओगे, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ, मैंने आज कुछ अलग तो किया है। माना कि बहुत अच्छा भी कुछ नहीं किया, लेकिन अलग तो किया है, जिससे मुझे खुशी मिल रही है। तो ऐसे ही धीरे-धीरे खुद को पुश करना चाहिए, ताकि आपका खुद का एक आइडेंटिटी डेवलप हो। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन डेवलप हो। इससे आपको फ्यूचर में ये थोड़ा-थोड़ा करके ही, मतलब बूँद-बूँद से सागर बनता है। तो उसी तरीके से आप खुद को ऐसे डेवलप कर सकते हो, और बाद में जाके आप सोचोगे कि हाँ, पिछले टाइम से मैंने जो बेबी स्टेप्स लिए हैं, तो उसका फल मुझे आज जाके मिला है। तो इसी तरीके से आप खुद को बाद में जाके डेवलप कर पाओगे, और समझ पाओगे कि हाँ,
मैंने पिछले टाइम जो किया था, जैसे कि आप मेरा वीडियो पकड़ लीजिए, यूट्यूब चैनल ही समझ लो कि इसमें शायद मुझे व्यूज़ ना भी मिले। हालाँकि 100 वीडियोज़ बनाने का चैलेंज लिया है, उसके बाद भी शायद मुझे व्यूज़ ना मिले। टैक्स वैक्स का और बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है, बोलते हैं लोग, लेकिन मैं उतना एफ़र्ट नहीं डालना चाहता, क्योंकि अब मैं खुद को बस बिल्ड करने के लिए ये चैनल चला रहा हूँ और इसमें व्यूज़ आए ना आए, मैं तो हर रोज़ 100 दिनों तक तो मैं वीडियो डालना ही चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए। तो मैं धीरे-धीरे खुद का इनपुट बाहर की चीज़ों में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कुछ ना कुछ फल तो मुझे बाद में जाके मिले। अभी जैसे मैं कैमरे के सामने काफ़ी अच्छे से बात कर ले रहा हूँ कंपेयर टू माय प्रीवियस वीडियोज़। तो इसी तरीके से मैं खुद को डेवलप करना चाहता हूँ। ऐसे धीरे-धीरे आप खुद का एक आइडेंटिटी बनेगा, खुद का एक इमेज बनेगा, खुद के ऊपर सॉरी, खुद को देख के मैं आईने में शर्म तो नहीं फ़ील करूँगा कि मैं कुछ बता पाऊँगा खुद को कि मैंने असल में कुछ उखाड़ा है लाइफ़ में। छोटा ही सही, लेकिन उखाड़ा है तो। अदर क्रिएटर्स की तरह नहीं, मतलब सॉरी, अदर इंसान की तरह नहीं, जो बस बैठ-बैठ के मतलब फ़ोन पे इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं। उन जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ही अलग सही, लेकिन कुछ किया तो है। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ट्राई करें, कुछ अलग फ़ील करें या फिर कुछ ट्राई करें क्रिएट करने की। हमेशा बस कंज़्यूम मत कीजिए, कुछ क्रिएट भी कीजिए। उससे जाके आपको रात को नींद बहुत प्यारी आएगी, बहुत क्यूट सी नींद आएगी। तो अगर आप मुझसे इस बारे में कुछ अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तो ज़रूर से कुछ लिख सकते हैं।